आशा है आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। आज की दुनिया में अधिकांश लोगों के लिए एक सफल जीवन का मतलब है दर्द से बचना सीखना। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक सफल जीवन का अर्थ है यह सीखना कि दर्द का कैसे सामना किया जाए और जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु को आपको और गहरा और अधिक उस पर निर्भर बनाना चाहिए। देखिए, सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी वास्तव में दर्द और असुविधा के साथ ही शुरू हुई थी, है ना? क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि देखिए, आप एक सुरक्षित और आरामदायक छोटी सी दुनिया में रह रहे थे। आप एक गर्म और आरामदायक जगह में थे जहां आपको अपने आप भोजन मिल जाता था। पास में धड़कता दिल आपको यह भरोसा दिलाता था कि जीवन बस अद्भुत ही है। फिर एक दिन आपने एक खिंचाव महसूस किया, फिर एक और आपकी छोटी सी दुनिया की दीवारें जैसे आप पर गिरने लगीं और वे मुलायम गद्दे अब आपको दबा और धक्का दे रहे थे और पहली बार आपने अपने जीवन में दर्द महसूस किया। फिर और भी दबाव आया, इतना ज्यादा कि सहना मुश्किल हो गया। आपका आपका सिर दबाया जा रहा था और आपको नीचे की ओर और भी जोर से धकेला जा रहा था। आपने रोने और बात करने की आवाजें सुननी शुरू कर दी। ये आवाजें और तेज होती गईं और आपकी दुनिया बदलने लगी। असल में आपकी दुनिया बिखर रही थी। आपको लगा कि अंत निकट है और फिर अचानक आपने एक तीखी चकाचौंध करने वाली रोशनी देखी और ठंडे हाथों ने आपको खींच लिया। सब कुछ तेज और ठंडा हो गया। आप कांप उठे, सांस लेने से भी डर रहे थे, लेकिन फिर आपने अपनी पीठ पर एक दर्दनाक थप्पड़ महसूस किया और आपने अपनी पीड़ा की पहली चीख के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि आपके चारों ओर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। खैर, बधाई हो, आप अभी अभी जन्मे हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पल से लेकर इस पल तक आपके जीवन में एक के बाद एक अध्याय आए हैं, चुनौतियों, बदलावों, दर्द, दबाव और कष्टों के। तो आज जब हम पौल की दूसरी चिट्ठी में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों के लिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत से ही पौल उनकी सराहना करता है कि उन्होंने भारी दबाव और भारी उत्पीड़न को सहन किया है। उनके शुरुआती शब्द लगभग वही हैं जो उन्होंने एक थिस्सलुनीकियों में अपने अभिवादन में कहे थे। पौल यहाँ सिलवानुस या सिलास और तीमुथियुस को अपनी भूमिका में शामिल करते हैं और वे कलीसिया को याद दिलाते हैं कि कलीसिया परमेश्वर की है। वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। अब पौल तीसरे पद में उनकी सराहना करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह लिखते हैं, तुम्हारा विश्वास बहुतायत से बढ़ रहा है और तुम सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। अब पौल यहां तक स्वीकार करते हैं कि वे उनके बारे में दूसरी कलीसियाओं में घमंड करते रहे हैं। क्यों? खैर, वह इसका उत्तर चौथे पद में देते हैं, क्योंकि तुम अपने सब सतावों और कष्टों में जो तुम सह रहे हो, स्थिरता और विश्वास बनाए हुए हो। देखिए, ये पीड़ित विश्वासियों ने स्थिरता बनाए रखी थी। मूल भाषा में स्थिरता एक दिलचस्प संयुक्त शब्द है। इसका अर्थ है कठिनाई के नीचे टिके रहना या उसे सहना। दूसरे शब्दों में, वे तीव्र दबाव के बावजूद टिके हुए थे। हम आज यह भी कह सकते हैं कि वे सताव के बीच में भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को थामे हुए थे। वे इससे बचने की कोशिश करने के बजाय इसके नीचे टिके हुए थे। प्रियजनों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम दर्दनाक परिस्थितियों पर कितने अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं? एक तो यह है कि हम प्रभु से जल्दी शिकायत कर सकते हैं, शायद अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष भी दे सकते हैं, या हम पूरी लगन से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ा लें, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती तो हम निराश या कड़वे भी हो सकते हैं।
या फिर हम विश्वास के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यह याद रखते हुए कि हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता जब तक कि वह परमेश्वर के हाथों जैसे कि उसकी उंगलियों से होकर न गुजरे। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस थिस्सलुनीकियों का उदाहरण दूसरी कलीसियाओं के सामने दे रहा था, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे। भागने या बचने की कोशिश करने के बजाय वे मजबूती से खड़े थे। शिकायत करने के बजाय वे परमेश्वर के साथ चलते हुए सहन कर रहे थे। अब पौलुस आगे जो करता है वह है कलीसिया के सताने वालों के लिए परमेश्वर के भविष्य के न्याय का वर्णन करना। उनके लिए न्याय आ रहा है, विश्वासी के लिए न्याय मिलने वाला है। पौलुस यहाँ छठे पद में लिखता है, परमेश्वर इसे उचित समझता है कि जो तुम्हें कष्ट देते हैं उन्हें कष्ट देकर बदला दे, और जो कष्ट पा रहे हैं उन्हें विश्राम दे। यह तब होगा जब प्रभु यीशु अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट होंगे। ओह, मुझे आपको बताने दीजिए प्रियजनों, एक दिन शाश्वत न्याय अवश्य आएगा। ऐसा लग सकता है कि लोग बुराई करके बच निकल रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर से घृणा करने वाले, मसीहियों को सताने वाले देश इससे बच रहे हैं, लेकिन पौलुस प्रभावी रूप से उन्हें वह पुरानी कहावत याद दिलाते हैं, न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते हैं लेकिन वे बहुत बारीकी से पीसते हैं। देखिए, एक दिन हर मसीही को सताने वाला यह जान लेगा कि वे किसी और को नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु को सताते रहे हैं। मुझे रिचर्ड वुर्मब्रांड की याद आती है, जिन्होंने कई साल पहले रोमानिया के कम्युनिस्ट देश में अपने विश्वास के लिए जेल में 14 साल की भयंकर यातना सही थी। आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया और वे और उनकी पत्नी ने सताए गए मसीहियों के लिए एक वैश्विक सेवा की स्थापना की। अब अपने विश्वास के लिए अत्यधिक कष्ट सहने के कारण उनका दृष्टिकोण अनूठा था। उन्होंने इसे इस तरह लिखा, मैं सताए गए लोगों की पीड़ाओं के कारण कांपता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के शाश्वत भविष्य के बारे में सोचकर और भी अधिक कांपता हूं जिन्होंने उन्हें यातना दी। खैर, मैं आपको बताऊं, यह बात बहुत हद तक प्रेरित पौलुस की उस थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को कही गई बात जैसी लगती है। ईश्वर का न्याय अत्याचारियों पर शाश्वत क्रोध लाएगा, लेकिन विश्वासियों को शाश्वत राहत देगा। अब न्याय के ये पहिए कब घूमना शुरू होंगे? खैर, अंतिम न्याय सहस्राब्दी राज्य के अंत में होता है, उस समय जिसे प्रकाशित वाक्य 20 में महान श्वेत सिंहासन कहा गया है। लेकिन पौलुस यहां 7वें पद में न्याय के एक पहले क्षण, एक पहले न्याय का उल्लेख कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु, वे लिखते हैं, स्वर्ग से अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रकट होंगे और उन पर प्रतिशोध लाएंगे जो न तो परमेश्वर को जानते हैं और न ही हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन करते हैं। अब इस विशेष पाठ में पौलुस न तो सहस्राब्दी राज्य के अंत का वर्णन कर रहे हैं और न ही उस समय का जब यीशु बादलों में प्रकट होंगे और अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। यह प्रभु के पृथ्वी पर लौटने का वर्णन है, जो 7 साल की क्लेश काल की अवधि के अंत में होगा। 7 वर्षों तक अविश्वासी संसार पर दैवीय न्याय के बाद यीशु उद्धार पाए हुए लोगों के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। और उन सभी का न्याय होगा जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। और पौलुस यहां जोड़ते हैं कि प्रभु अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। यह उन लोगों के खिलाफ होने वाले अटल न्याय का उल्लेख है, जैसा कि पौलुस यहां लिखते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते और सुसमाचार का पालन नहीं करते। वैसे वे इस संदर्भ में परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि वे परमेश्वर का अनुसरण करने से इनकार करते हैं। अब आप इस तरह के प्रोत्साहन के बारे में सोच सकते हैं, मेरा मतलब है जहां पीड़ित विश्वासी को याद दिलाया जाता है कि सताने वालों को एक दिन इसकी सजा मिलेगी। यह आपको उतना दयालु या आध्यात्मिक नहीं लग सकता,
लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, अगर अगर आप आज किसी भ्रष्ट सरकार के हाथों पीड़ित हैं, अगर आपको अभी ऐसे लोगों द्वारा सताया जा रहा है जो मसीहियत का मजाक उड़ाते हैं, जो आपको या अन्य विश्वासियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक दुष्ट संस्कृति में रह रहे हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, जहां भ्रष्टाचार सिंहासन पर है और सच्चाई को यूं कहें नाली में फेंक दिया गया है, तो मुझे आपको बताने दीजिए। यह जानना बहुत उत्साहजनक है कि एक दिन प्रभु सब कुछ सही कर देंगे। एक दिन वह लौटेंगे, उन लोगों के खिलाफ न्याय करेंगे जिन्होंने उसके सुसमाचार का मजाक उड़ाया और उसके बच्चों को सताया। लेकिन जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, तो एक दिन उन्हें उस राज्य में हर्षपूर्वक स्वागत किया जाएगा जिसे मसीह पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। अब मसीह के लिए सहना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हम सह सकते हैं, यही बात यहाँ कही जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। अब यहाँ पद 9 में पौलुस अविश्वासी के न्याय का वर्णन करते हैं कि उन्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर भेज दिया जाएगा। और वैसे यही सबसे बड़ी त्रासदी है, प्रभु की उपस्थिति से दूर भेजा जाना। लेकिन विश्वासियों के लिए पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब पौलुस अपनी प्रार्थना डायरी का एक पन्ना निकालते हैं और यहाँ पद 11 में लिखते हैं, हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें अपनी बुलाहट के योग्य बनाए और भलाई के हर संकल्प और विश्वास के हर कार्य को अपनी शक्ति से पूरा करे। अब यहाँ पौलुस की प्रार्थना उनके कष्टों से छुटकारे के लिए नहीं है, वह उनके कष्टों के बीच उनके विकास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वे यह सिद्ध करें कि वे उद्धार के योग्य नहीं हैं, बल्कि यह कि वे स्थिर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण अंत तक करना योग्य है। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।